हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साहित्य स्टडी। और हम बात कर रहे थे जनरल टॉपिक्स पे, जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास गई थी। ठीक है। और आपको पता ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे एचपीएससी के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम की, जहाँ पर हमारे अभी करंटली चल रहे हैं जनरल टॉपिक्स। ओके, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ साहित्य स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ युद्धवीर, आपका मेंटर। ठीक है, और हम अब स्टार्ट करेंगे हमारे जनरल टॉपिक में। हमारा ऐसे कवर हो चुका है, अभी तक हमने स्पीच कवर की थी। अब हम बात करेंगे प्रेसी राइटिंग पे। प्रेसी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। प्रेसी में मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आपका आसानी से हो जाता है, स्पीच भी आपकी हो जाती है, उतना उसमें मतलब कम कम ही टाइम लगता है। उसकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो आपकी आसान रहती है। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको सही से दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं प्रेसी की, प्रेसी में आपको एक तो नेट पे बहुत कम ही लेक्चर्स मिलेंगे, और जितना आज हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी ये क्लास जो है हमारे पेड बैच की क्लास है, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए। आपकी लर्निंग अच्छी हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो, उसके लिए। ओके, तो आप खुद अभी आगे क्लास में देखेंगे कि ये क्लास बाकी जो चैनल्स जैसे पढ़ाते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, और हमने इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं प्रेसी की। प्रेसी का मतलब क्या होता है कि भी प्रिसाइज वे में। ठीक है, सपोज आपको 300 से 400 वर्ड का, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 300 से 400 वर्ड का आपको एक पैरा दिया हुआ है, पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको इसमें इंस्ट्रक्शन ये होंगे कि ये 300 टू 400 का दिया हुआ, आपको इसके ऊपर एक प्रेसी लिखनी है। कीप इन माइंड ना, वो टॉपिक देंगे वो कुछ भी नहीं बताएंगे, सीधा वो एक जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है ना, वैसे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और आपको क्या करना है, उसको प्रिसाइज करना है अराउंड 100 टू 150 वर्ड्स में। प्रेसी का एक रूल मैं यहीं बोल देता हूँ स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में क्लास के। प्रेसी का मतलब है 300 से 400 वर्ड्स दिए हैं, जितने आपको दिए हैं आपको उसका 1/3 करना है। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए, सोचना शुरू करो उससे पहले ये याद रख लेना कि आपको इसका 1/3 बनाना है। ठीक है, ज्यादा फालतू उसमें और सोचने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपकी आधी हेल्प हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, करें फिर स्टार्ट क्लास। चलो, सो हाउ टू राइट ए प्रेसी, स्टार्ट करते हैं। प्रेसी होती क्या है, मैंने आपके लिए थोड़ा सा कि भी हमारे जो बीए के या एमए के भाई बहन हैं उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बीए वगैरह में भी आती रहती है। ठीक है, अगर आपके कोर्स में है तो ये आपकी अच्छी खासी हेल्प कर सकती है। ओके, चलिए। प्रेसी इज द कंसाइज समरी ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, कि उसके कंसाइज समरी बनाएंगे जिसके अंदर एसेंशियल आइडिया, टोन और जो प्रोपोर्शन है ओरिजिनल वर्क के। कीप इन माइंड, आप जब उसकी प्रेसी बना रहे हैं तब उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब जो बात उसने 300-400 वर्ड्स में कही है, आप क्या करेंगे, आप उसको 150 वर्ड्स में बोल रहे हैं, लेकिन सेम वे में बोल रहे हैं, और वो बात बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। असेंशियल आइडियाज, टोन एंड जो प्रोपोर्शन, आप उनका ओरिजिनल वर्क के अंदर जो है उनका आप ध्यान रखेंगे। और जो प्रिसाइज, ये तो वो डेफिनेशन का पार्ट हो गया कि भी फ्रेंच वर्ड से आई है, प्रिसाइज, स्पेसिफिक। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। फोकस करना आपको लेंथ पे। ये देख लो, ये रहा, ये लिखा हुआ आपके लिए 1/3। ठीक है, आप इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इतना टाइम लगा के अभी जो मैं बताने वाला हूँ, आप इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में। इवन चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे प्रेसी आने वाली है, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आगे चलते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसाइज। अब सीधी सी बात है, 300 वर्ड का आप 150 बना रहे हो, 150 तो चलो हाफ हो गया, 400 का अगर आप 150 बना रहे हो, ठीक है, अराउंड 1/3 हो गया। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, कंसाइज कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, कम शब्दों में ज्यादा कहना, ये आपकी प्रेसी होती है। ओके, ऑथर की ओरिजिनल टोन, अभी बोला मैंने, जो ओरिजिनल मटेरियल है, मतलब उसने एक कहानी सुनाई खरगोश और कछुए की 400 वर्ड में, आप सेम कहानी सुनाएंगे 150 वर्ड में। ठीक है, इससे आपकी क्रिएटिविटी पता लगती है, इसलिए प्रेसी जरूरी होती है। ठीक है, और इसलिए हमारे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए, रिटन इन थर्ड पर्सन, आप इसको थर्ड पर्सन में लिखेंगे।
और हाँ, इसके अंदर अपने ओपिनियंस कभी भी मत ऐड करना, आगे मिस्टेक्स में मैं इसको डिस्कस भी करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। यूजेस प्रेजेंट टेंस फॉर स्टेटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो तो हम बेसिकली वैसे भी जानते हैं कि हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। चलिए, और पास्ट टेंस अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देना है, मतलब जो आपके प्रेस उसमें पैराग्राफ में दिया गया है जो आप यहाँ डालने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। ये तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो फीचर्स हमने देखे। अब स्टेप बाय स्टेप प्रेसी लिखते कैसे हैं सीखते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पूरा लेआउट बताऊंगा, मिस्टेक्स भी बताऊंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आगे एग्जाम्पल में एक दो प्रेसी हैं भी, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और रही बात, सिर्फ ये एक ही क्लास नहीं होगी हमारी प्रेसी पे, इससे रिलेटेड जो क्लासेस आपको बैच में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बैच की जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, आपके रिविजन में बहुत काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले क्या करना है, जो आपको पैसेज मिला है, ठीक है, आपकी जॉब का सवाल है, तो आप उसको क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ही लो, बार बार देख ही लो। आप ये ना करें, एक गलती मैंने देखी है, मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स पहले करते थे जब प्रेसी लिखते थे, कि भी हमने प्रेसी में पैराग्राफ में पहली 5-6 लाइनें देखी, उनकी 2 लाइन बना दी, फिर अगली 5-6 लाइन देखी, फिर उनकी 2-3 लाइन बना दी। डू नॉट डू दिस थिंग, ये आपका नुकसान ही करने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा पढ़िए मैटर, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए, वो भी अनबायस्ड मैनर में। बायस नहीं होना है, ये एक मिस्टेक है। बायस ओपिनियन, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, बायस ओपिनियन नहीं चलेंगे एनी डे। जो ऑथर की टोन है, ठीक है, जो ऑथर की स्टेटमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगी इन अ कंसाइज मैनर, ओके। मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कीजिए, सपोर्टिंग पॉइंट्स दीजिए, ठीक है, मतलब उनको नोट कर लीजिए, और आपको उनको, मतलब आपको 5-6 सपोर्टिंग पॉइंट्स मिले, आप उनको एक साथ, ठीक है, कंबाइन करके लिख सकते हैं बाय यूजिंग कंजक्शन, प्रीपोजिशन, व्हाटएवर हेल्प्स यू, ओके। अंडरस्टैंड द ऑथर्स टोन एंड पर्पस। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, खरगोश कछुए की कहानी, तो आप सबने कहानी तो सुनी हुई है, तो आपको 400 वर्ड से आपको 300 वर्ड्स में जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भी आपकी जो लेआउट है वो सेम ही रहे, ठीक है, उसके अंदर कोई आगे ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, आप चेंजेस उसमें कर ही नहीं सकते, ठीक है, कम वर्ड्स में आप सेम चीज़ ही मेंशन वहाँ कर रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ट्रांजिशनल फेजेस हैं और रिलेशनशिप आइडियाज़ हैं, ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, कोई आइडियाज़ मेंशन किए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर जो फेजेस बताए गए हैं, ठीक है, फेजेस हैं, फेजेस फ्रेजेस, ठीक है, फेजेस भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि भी ये स्टेप 1 था, फिर 1 से वो 2 की तरफ गया, 2 से वो 3 की तरफ गया, तो आप भी सेम ही फेज या फ्रेज मेंशन करेंगे, ठीक है। फ्रेजेस यानी जो वर्ड्स उसने मेंशन किए हैं, आप उनको सिमिलर वे में इन ए कंसाइज मैनर शो करेंगे, ठीक है, अपनी प्रेसी में। हाँ, लिखना 1/3 में ही है, ठीक है, यहाँ भी हम इसको मेंशन कर लेते हैं। मटेरियल इतना सारा आएगा, ठीक है, इसको शॉर्ट करना वो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अब एनालिसिस पर आते हैं। जो टेक्स्ट है उसको सेक्शंस में ब्रेक कर लीजिए। सपोज हमारे पास पैराग्राफ आए, ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते 4 पैराग्राफ आए, उनके अंदर ही ब्रेकिंग कर लेंगे ना। एक पूरा पैराग्राफ आया, 20 लाइन का पैराग्राफ है, तो मैं क्या करूँगा, 5-5 लाइन में डिवाइड कर लूँगा। मन में सेक्शन बनाने हैं, पेपर में नहीं बनाने, लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। बना लिए, फिर उनका एक एनालिसिस ले लो, ठीक है, कि भी उनको सेक्शंस में ब्रेक कर लो, फिर टॉपिक के जो सेंटेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रेसी तो लिख रहे हो, देखो आपके प्रेसी आएगी 10 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें से 1 या फिर 2 मार्क्स का, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स का तो आपका क्या है, हेडिंग ही होगी, ठीक है। आप एक हेडिंग भी तो देने वाले हो, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ज़रूरी चीज़ है। There are 10 marks and 1 or 2 marks for heading. आप एक हेडिंग भी तो देने वाले हैं, बाकी रेस्ट ऑफ मटेरियल शायद आपका 8 और 9 मार्क्स का होगा, ओके।
आगे चलते हैं सॉरी। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है कि मेन आइडियाज कौन से हैं और उनको उनके साथ जो सपोर्टिंग डिटेल्स है वो कौन सी है, ठीक है। ये सब काम आपको करना है अराउंड 2 to 3 मिनट्स, इतना ही टाइम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाओगे आपके फिर बाकी क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। ओके, चलिए। नोट द लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। आइडियाज को स्टेट कैसे करना है, या फिर उसने कैसे, पहले तो देखो उसने कैसे स्टेट किया। जल्दी जल्दी रीड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भी हाँ उसने ऐसे ऐसे उसको स्टेट किया है। ओके, आगे चलते हैं। और उसका प्रोग्रेशन देख लिया आपने, ठीक है। जब आपने टेक्स्ट को ब्रेक किया तभी आपको समझ में आ गया भाई मैं यहाँ ये चीज़ मेंशन करने वाला हूँ, यहाँ ये चीज़ मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया आपका राइटिंग प्रोसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी तक हम थे आइडिया स्टेज पे, ठीक है। हम तब तक क्या कर रहे थे, सिर्फ पढ़ ही रहे थे, ठीक है। अब हम क्या है, एनालिसिस भी हमारा हो चुका। अब आएगा राइटिंग प्रोसेस कि हमें लिखना कैसे है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपना जब आप इस क्लास को देखें या दोबारा देखें तब आप क्या करें, साथ में कॉपी पेन लें और इनको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। ये मत सोचना कि 10 मार्क्स का है तो मैं पेपर में छोड़ा हूँ, क्या पता है इसके साथ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। चलिए, ओपनिंग सेंटेंस जो होना चाहिए, जो ऑथर का नाम है, टाइटल है, मेन आइडिया है, ऑथर का पर्पस है, ये सब आप पहली 2-3 लाइनों में मेंशन करेंगे। अगर आप मेरी क्लासेस से फैमिलियर है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रो। इंट्रो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे हम लिटरेचर वाले टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे तब भी हम इसी की बात करेंगे। एस्से में भी बोला था, कल स्पीच में भी मैंने आपको बोला था कि भी आप क्या कर रहे हो, जब आप एक इंट्रो दे रहे हो, इंट्रो के अंदर आप 4 to 5 लाइन्स जो है, ठीक है, ये तो प्रेस ही है तो यहाँ 4 to 5 लाइन्स तो ही नहीं सकती, तो आपको 1 और 2 मैक्स टू मैक्स आप 3 लाइन्स ले सकते हैं अगर पैराग्राफ बड़ा है तो, ठीक है। इतनी ही लाइन्स आपको लेने को मिलने वाली हैं। ज़्यादा लोगे फिर वो प्रेस ही थोड़ी रहेगी, पैराग्राफ थोड़ी ना लिखने बैठे हो, ठीक है। आपको आपके एग्जाम में हाईली, ठीक है, फोकस करना पड़ेगा किस चीज़ पे, ठीक है। जो पूछा है सिर्फ वही बताना है, नो बायस्ड ओपिनियन, ठीक है। एंड नथिंग, आप अपना पर्सनल तो कुछ बताना ही मत, ठीक है। बायस कहीं पे भी नहीं होना है, टॉपिक आपको कैसा भी मिल जाए, ठीक है। कुछ लोग वो क्या क्या बोलते हैं, भावनाओं में बह जाना, यहाँ भावनाओं में बहने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो भावनाओं में बह लो भाई, ठीक है, या नौकरी ले लो, आपका पर्पस नौकरी है, ओके। और हाँ, जो मतलब BMA वाले देख रहे हैं, आपका पर्पस मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, तो आप वैसा ही लिखिए जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बॉडी पर आते हैं। ये तो हमारा हो गया इंट्रो का पार्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बॉडी कैसी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो वो अच्छी तभी लगती है जब वो किस में हो, सीक्वेंस में हो, ठीक है। सीक्वेंस मैटर करती है, फिर चाहे आप ऐसे लिखो, स्पीच लिखो, प्रेसी लिखो, किसी को लेटर भी लिख रहे हो ना तो वो भी सीक्वेंस में अच्छा लगता है कि हाँ आपको पता है कि बात कैसे कहनी है किसी को, या कैसे मुझे अपने पॉइंट्स कन्वे करने हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट की पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर, एक ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। अब क्या करना है, ये एक चीज देखो, मेंटेन प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। जो ओरिजिनल आपका टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है या पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें आई थिंक उससे पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ। अब इतना आप डेप्थ में देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेड क्लास का पार्ट क्यों था, ठीक है। और ये हम अभी फ्री में सिर्फ इसलिए है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए, कि भी हाँ आपको भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी भी एक अच्छी खासी हेल्प हो जाए, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। ये सिर्फ एक ही क्लास है, इसके बाद की जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें हम इसको और ज़्यादा करेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपको इसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताऊँगा, एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस हम लाइव भी करेंगे, ठीक है, कुछ आपको भी दिए जाएंगे, ठीक है, जो हम आपसे बाद में PDF के रूप में हम आपसे वापस भी लेंगे, चेक करेंगे आपने कितना लिखना सीखा। दैट इज अ पार्ट ऑफ पेड बैच, ओके। तो आगे चलते हैं। यूज क्लियर ट्रांजिशंस एंड मेंटेन प्रॉपर पोर्शन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट।
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ओरिजिनल रखनी पड़ेंगी टेक्स्ट में से, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, कोई फैक्ट आ गया, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा। सॉरी। आगे, यूज़ क्लियर ट्रांजिशन। आपकी जो ट्रांजिशन है ना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, वो एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए और ना ही वो इररेलेवेंट लगना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। और एक मेरा फेवरेट पॉइंट, लेसर द कटिंग मोर द मार्क्स, मोर द कटिंग लेसर द मार्क्स। ओके, चलिए अब कंक्लूजन पे आ गए, ठीक है। वही है, देखो एस्से में भी बोला था और हर जगह मैं बोलता हूँ, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। हमारे पास तीन ही चीज़ होती है, चाहे आपको कुछ भी लिखना हो, बस वहां जाके क्या है, बातें बदल जाती है। अब यहाँ लिखना ही इतना कम है, जब ज़्यादा लिखना होता है ना, ऐसे लिखना होता है, तब तो कम सोच लो तो भी काम बन जाता है। लेकिन प्रेसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप सोचना ज़्यादा पड़ता है आपको, ठीक है, और लिखना आपको बहुत कम है, ठीक है। 450 वर्ड्स का ऐसे इजीली डिवाइड हो जाए, 450 वर्ड्स का ऐसे आपको 150 वर्ड्स में कंप्रेस करना है, तो सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। वहीं एक ऐसे का जनरल टॉपिक दे दो, आप ऐसे आराम से लिख दोगे, ये चीज़ होती है। चलिए, रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल एंडिंग, ओरिजिनल एंडिंग दिखनी चाहिए, और जो ऑथर का इंटेंट है, ये तो भाई ठीक है, स्टार बना देता हूँ आपके लिए। मैंने बोला था ऑथर ने जो बोला है, ठीक है, वही सेम चीज़ आप डिपिक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंडिंग भी है ना, जो ऑथर की एंडिंग है वैसी ही होनी चाहिए। आप आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नो बाइसिंग हेयर, ओके। ऑथर का जो इंटेंट है वो दिखना चाहिए आपकी प्रेसिमेंट में। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, वहाँ आपको थोड़ा सा ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों का फेवरेट पार्ट है, मेरा कम है। लेंथ इश्यूज। दूसरा, पर्सनल कमेंट्री। अभी बोला मैंने, पर्सनल कमेंट्री बोल लो या बाइसिंग बोल लो, ये तो पता है ह्यूमन माइंड का एक बेसिक पार्ट है कि भाई जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, खुद के ओपिनियन आ ही जाते हैं। चाहे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं आने चाहिए। आएंगे तो मार्क्स जाएंगे और नौकरी भी जाएगी। मिसिंग मेन आइडियाज। लेंथ इश्यूज बताऊं या आप आई थिंक समझ ही गए होगे कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। बोला गया है आपको शॉर्ट करने को, यानी प्रेसी लिखने को, ठीक है, यानी कि आपको लिखना था 100 to 150 वर्ड्स में, आप लिख के आ रहे हो 200 वर्ड का, ठीक है, 200 वर्ड्स का, तो मार्क्स वर्ड ज़्यादा होने पर यहाँ कटेंगे, कीप इन माइंड, ठीक है। ज़्यादा वर्ड होंगे तो वो प्रेसी हुई भी नहीं। चलिए, मिसिंग मेन आइडियाज। ऑथर ने कहा कुछ, आप लिख के आए कुछ, तो भी वो मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि जो मेन पर्सपेक्टिव था ना कि भी हाँ आपसे ये बात बुलवानी है प्रेसी में, वो तो आपने बोली ही नहीं, ठीक है। या फिर जो मेन आइडियाज थे वो आपको सपोर्टिंग आइडियाज लगे, तो वो भी एक गलत डायरेक्शन में आप चले गए, ठीक है। तो इनका खास कर ध्यान रखना है। अब ये वैसे टीचर्स के पार्ट का होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक जो पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेनली हम पेड क्लास में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सबको भी इन जनरल में भी पता हो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे इतना डेप्थ में किसी ने प्रेसी पे इतना बड़ा लेक्चर दिया होगा, ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आएगा सिर्फ आपके 10 मार्क्स का ही, आई थिंक एक ही आता है, दो भी आ सकते हैं, बट जो 10 मार्क्स हैं वो आपके आने चाहिए। 10 में से 10 तो शायद ही दे, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास 8 मार्क्स तो हमारे सिक्योर हों। और आपको पता है जॉब में एक एक एग्जाम मायने रखता है। चलिए, असेसमेंट क्राइटेरिया और बताता हूँ। सपोज कीजिए आप टीचर हो, सॉरी, आप टीचर हो, ठीक है, और बच्चे ने प्रेसी, आपके जो स्टूडेंट है वो प्रेसी लिख के लेके आए हैं, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रेसी लिख रहे हो ना, तब आपके दिमाग में भी एक एग्जामिनर होना चाहिए कि भी कोई और मेरा लिखा हुआ ये प्रेसी देखेगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप खुद का एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। तो असेसमेंट क्राइटेरिया यानी कि ये आपकी क्या है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है।
अब सेल्फ असेसमेंट में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, देखो मुझे मेरा पता मुझे कितना आता है, ठीक है, और हर किसी को अपना पता होता है उसको कितना आता है, ठीक है। तो जब आप प्रेसी की प्रैक्टिस भी करेंगे, आप उसकी असेसमेंट ऐसे करके देखना, आपको खुद ही आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, चलिए। कंटेंट एक्यूरेसी, मैंने यहाँ पे ना हर किसी का परसेंटेज भी मेंशन की है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और यहाँ से है ना, एस्से के लिए और स्पीच के लिए भी, स्पीच का तो चलो कम ही है, लेकिन एस्से में ही आपके बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। आप एस्से में भी ऐसे ही, ठीक है, आराम से खुद को जज कर सकते हो, खुद को असेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मेन आइडिया कैप्चर किया, उसके बाद में जो की पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया है नहीं किया है, प्रॉपर पोर्शन मेंटेन हुए हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो बात बोली गई है वो सारी बताई नहीं बताई, ठीक है। उसके बाद में की पॉइंट्स हैं वो आए नहीं आए, प्रॉपर पोर्शंस, ठीक है, कि भी जैसे वहाँ डिविजन्स थी वैसे ही उसी सेट ऑफ स्ट्रक्चर में आपने डिविजन्स की हैं नहीं की हैं बातों की, पैराग्राफ लाइंस की नहीं। मतलब उसने सपोज कोई चीज़ 3 लाइन्स में समझाई है तो आप उसको 1 लाइन में समझा पाए या नहीं समझा पाए, उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपके लिए कि भी मैं इस लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूं, लेकिन बातें ज़्यादा हैं और हमारे पास टाइम कम है प्रिपरेशन का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान रखना और अपनी प्रैक्टिस करना। चलिए, स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एस्पेक्ट, 3 चीज़ें हैं हमारे पास। आपको भी पता है स्टाइल कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। लिखते तो सभी हैं, सभी लिख के भी आएंगे, ठीक है। आप ऐसा क्या अलग करके आओगे, जो आपने एक्सप्रेस किया है वो कितना क्लियर है, कितना कंसाइज है, और आपके टेंस की यूजेज कैसी है, ओके। चलिए, स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखिए, लॉजिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ट्रांजिशन आपकी क्लियर है या नहीं है, आपका जो फ्लो है वो कोहेरेंट यानी स्मूथ है या नहीं है, ठीक है, मतलब लॉजिकल मैनर में है या नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये तो ज़्यादा उतना क्या ही बताऊँ, ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। देखो ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है, हाँ स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना भाई, स्पेलिंग ज़्यादा गलत करके आओगे तो भी मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। फॉर्मेट, एडहेरेंस एंड लेंथ रिक्वायरमेंट्स, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें। देखो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ग्रामर बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ग्रामर, ठीक है। उसके बाद में लेंथ, लेंथ ही मेंटेन नहीं हुई ना, ठीक है, फिर फ़ायदा ही क्या। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, आगे जाके स्टूडेंट्स को टीच करना है, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे आप अभी मेरे हो, आगे आपको भी जाके स्टूडेंट्स को टीच करना है। अगर उनके टीचर को ही वो चीज़ लिखनी नहीं आती, ठीक है, तो उनके स्टूडेंट्स को तो कैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप जब अपना कोई भी मटेरियल लिखते हैं, ठीक है, फिर चाहे आप प्रेसी लिखें, चाहे लिखें आप ऐसे, एज ए टीचर खुद को कंसीडर कीजिएगा कि भी टीचर की ग्रामर सही हो, ठीक है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में और जो लेआउट है उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। और उसके बाद आप टीचर हैं, आपसे सबसे कम एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो। देखो ह्यूमन माइंड है, एरर्स पॉसिबल है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके एरर कम से कम हो, ओके। चलिए, हमने इतनी सारी बातें यहाँ कर ली हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी कवर कर लिए हैं, आई थिंक सॉरी ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये आ गया आपके सामने हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड हो जाता हूँ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए ये एक लिटरेरी टेक्स्ट ही हमने उठाया है, मोस्टली हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट है, ठीक है, बाकी लर्निंग का पार्ट है, कोई भी इससे लर्न कर सकता है, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, इसके साथ दिया गया एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए, इन द येलो वॉलपेपर, आप पूरा पढ़ सकते हैं आराम से, शार्लेट पर्किंस गिलमैन क्राफ्ट। देखो वर्क का नाम आ गया, मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हम लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको, ये आपका ऑथर का नाम आ गया, ये आपका हो गया ऑथर, ठीक है, ये हो गया वर्क, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या क्या करना है वो और देख लो। मेन
मेन पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। फिर साथ में उसके साथ में आप उसके सपोर्टिंग, और हाँ, इतना छोटा आपके लिए प्रेसी नहीं आएगा, ये सिर्फ अभी आप लर्निंग फेज में है तो आपके लिए एक बार छोटा लिया गया है। बाकी की क्लासेस में हम बड़े बड़े जो वो हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स, उनको कंसीडर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है वो आपको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, वो उसका स्ट्रेट पार्ट है। आगे चलते हैं। फिर नरेटिव प्रोग्रेस आ गया। प्रोटैगनिस्ट बिकम इंक्रीजिंगली ऑब्सेस्ड विद द येलो पेपर इन हर रूम, ठीक है, बिलीविंग शी इज ए ट्रैप्ड वुमन बिहाइंड इट्स पैटर्न, उसकी सारी उसने वो चीज़ें बता दी। लास्ट पे आते हैं। अब देखो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अब जो गिलमैन के क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड देयर लैक ऑफ एजेंसी इन विक्टोरियन अमेरिका, प्लेसेस वगैरह दिए हो ना, तो आपका शायद बुकलेट मिलेगा आपको जिसमें प्रेसी होगी, ठीक है, तो आप क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना फटाफट पेंसिल से, जो जो पार्ट दिख रहे हैं, ये आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। वर्क मिल गया, ऑथर मिल गया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल गए, ठीक है। अब हम इन्हीं को देख देख के हमारा एक प्रेसी तैयार कर देंगे। कैसे तैयार होगा, देखिए, ये रहा, ऑथर आ गया, वर्क आ गया, साइकोलॉजिकल थ्रिलर हमने पीछे देखा था वो मेंशन कर दिया, ठीक है। रेस्ट क्योर मैंने बोला था एज इट इज़ आएगा, रेस्ट क्योर ट्रीटमेंट, ठीक है, वो हमने एज इट इज़ उनकी जर्नल से जो एंट्री है सीधी यहाँ पे मेंशन कर दी। अब उसके बाद में हम बताएंगे ऑथर क्या क्या डेवलप कर रही है। पीछे चले एक बार, देखिए, एज द नरेटिव प्रोग्रेस, की भी जो नरेटिव है वो थोड़ा वहाँ कट गया। The protagonist became increasingly obsessed with a yellow paper in her room, believing she is trapped woman behind its pattern. यहाँ से एक लाइन हमारी ये हेल्प कर देगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितनी लाइन हमारे पास, 8 लाइन्स होंगी, अराउंड 8 लाइन्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको, इन 8 लाइन्स को हम, ठीक है, सम अप करें अराउंड 4 to 5 लाइन्स में एक बार, तो ठीक है, सिर्फ लर्निंग के लिए। प्रॉपर जो आएगा उसमें पैराग्राफ बड़ा होगा, ठीक है, वहाँ पर हम जो मेन बातें हैं वो निकाल लेंगे और जो रेस्ट ऑफ लाइन्स है वो स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए, The author develops the wallpaper as a symbol of female oppression in Victorian society while critiquing contemporary medical practices, कि वो किस चीज़ को क्या है, जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है कंटेम्प्रेरी, ठीक है, और जो पेट्रार्कियल कंट्रोल है या पेट्रार्कियल डोमिनेंस है उसको क्या कर रही है, वो चैलेंज कर रही है, ओके। The narrative demonstrate how the protagonist confinement leads to her mental breakdown, कि भी इसकी वजह से उसका क्या हुआ है, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। चलिए आगे, effectively challenging 19th century attitude towards women's health and autonomy। एक बार बैक आते हैं, लास्ट वाली 4 लाइनें, ठीक है, एक बार आप रीड करेंगे, ठीक है, आपके लिए करवा रहा हूँ सिर्फ, लास्ट वाली 4 भी कर सकते हैं, बाकी जो मेन उसने उठाया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का उठाया है, ठीक है। ये रहा गिलमैन वाला पार्ट जो मैं बता रहा था, यहाँ से लेके और यहाँ तक का उसने पूरा एज इट इज़ लिया है, तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में, नॉट इन द सेम मैनर एज अ राइटर जिसने इस पैराग्राफ को लिखा है, उसके फॉर्मेट को आप सेम यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो ये आपके लिए एक मैंने सिंपल सा एक लिटरेरी टेक्स्ट का मैंने यूज़ किया है। अगला इससे आसान है, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो ये मैंने आपके लिए एक साइंटिफिक टेक्स्ट है, पीडीएफ में ऐड कर दिया है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और बैच के बारे में भी जान सकते हैं, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। तो ये आपको दे दिया। इसके बाद आपकी हेल्प के लिए मैंने एक सपोर्टिंग आंसर भी दिया है जो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं हमारे प्रेसी वाले फर्स्ट पेज पे। आई होप सभी को समझ आया होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्रेसी का बेसिक रूल है, जितना आपको दिया गया है आपको उसका 1/3 बनाना है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि भी हमने आपको 300 वर्ड की दी है जी, आप इसको 100 में लिख के दिखाओ, कोई नहीं बोलेगा। जनरल रूल होता है प्रेसी का, दैट यू आर गोइंग टू राइट इट इन अराउंड 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।